सुबह का समय था, दिन निकला नहीं था। एक व्यक्ति अपने गांव से दूसरे गांव की ओर निकला। रास्ते में उसे ठोकर लगी। ऐसा आभास हुआ कि कोई पोटली सी है। उसने उसे उठाया, लेकर चलता बना। रास्ते में नदी पड़ती थी। नदी में अपार जलराशि थी। नाव के बिना जाना, पार पाना मुश्किल था। नाविक आया नहीं था। और नाविक की प्रतीक्षा में नदी के तट पर बैठ गया और समय पास करने के भाव से पोटली में उसे लगा कि कुछ गोलियां हैं। उसने एक गोली उठाया और पानी की धार में फेंका। लहरों से अटखेलियां करती हुई वह गोली नदी में समा गई। यूं करते करते पूरी पोटली खाली हो गई। तब तक दिन भी निकल आया और आखिरी गोली को जब वो फेंकने को हुआ, उसे लगा कि इन गोलियों ने मुझे बहुत साथ दिया, देखूं तो सही। देखते ही उसकी आंखें फटे रह गई, क्योंकि जिन्हें उसने गोली मानकर फेंका था वो सामान्य गोलियां नहीं थी, वे सब रत्न थे जिसे वो नहीं जान पाया। उसे जैसे देखा, उसके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि हाय, मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, पूरी पोटली खाली कर दी। काश मैंने इन्हें पहले देख लिया होता तो मेरे साथ ये कहानी नहीं होती। पर अब क्या हुआ, अवसर बीत गया और अवसर बीतने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं रहता। उसके लिए फिर भी ये सुयोग था कि एक तो बच गया, काश उसे भी फेंक दिया होता तो कुछ नहीं बचता। ये कहानी हमारी आपकी सबकी कहानी। हम सबको जीवन में बहुत सारे अवसर मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अवसर का लाभ उठा पाते हैं। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। अवसर मिलना, अवसर खोना, अवसर का लाभ उठाना और अवसर तलाशना। ये चारों बातें हैं जो हम सबको बहुत गंभीरता से विचारने योग्य है। अवसर मिलना, हर किसी को अवसर नहीं मिलता। अवसर मिलना एक संयोग है। अच्छे अवसर तो बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे रोज अच्छे अच्छे अवसर मिले, लेकिन ये योग है, हर किसी को नहीं मिलता। मिलता है क्या? हम जो चाहे वैसा अवसर हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन फिर भी यदि हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो पाएंगे हमारे लिए हर पल एक नया अवसर है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग प्राप्त अवसर को पहचानते ही नहीं। हर कदम कदम पर अवसर है। किसका? स्वयं को आगे बढ़ाने का, जीवन को ऊंचा उठाने का, उन्नति के पथ पर अग्रसर होने का, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को संभालने संवारने का। कभी आपको लगता है कि मेरा जीवन मेरे लिए एक अच्छा अवसर है? लगता है क्या? बोलो, क्या हो गया? लगता है? शायद नहीं, शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अवसर को पहचानना ही नहीं जानते। और जो अवसर को पहचानते नहीं, वो मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठा पाते, और जो अवसर का लाभ नहीं उठा पाते वे अवसर को अक्सर खो देते हैं। आज तक तो हमारे साथ यही हुआ है। मनुष्य जीवन एक बहुत अच्छा अवसर है। संसार में केवल एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी पर्याय है जिस पर्याय से हम अपनी आत्मा का चरम उत्कर्ष कर सकते हैं।
ये सुविधा पशु पक्षियों पेड़ पौधों को नहीं है, नारकियों को भी नहीं है, और देवताओं को भी नहीं है। किसको है? हाँ, मनुष्यों को है। कभी लगता है कि मैं इस धरती का सबसे भाग्यशाली प्राणी हूं क्योंकि मुझे मेरे उत्कर्ष का पर्याप्त अवसर है? कभी लगता है? शायद नहीं। आप लोग तो शिकायतें ज्यादा करते हो, क्या करें, हमें मौका ही नहीं मिलता, है ना, मौका ही नहीं मिलता। कल कुछ लोग बड़े मायूस थे कि हमें आज शंका समाधान में मौका नहीं मिला। हाँ, महाराज कह रहे आज मिल जाए, तो भी कुछ न कुछ को तो मायूसी आएगी, कुछ न कुछ तो बचा ही रहेगा, कुछ न कुछ बचा रहेगा। मैं आप सबसे कहता हूं, मुझे अवसर नहीं मिला, ये शिकायत बंद करो। जो मिला है उसमें अवसर ढूंढने का प्रयास करो। शिकायतें करोगे तो शिकायतें करते करते ही जियोगे, कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन अपने अंदर सही समझ विकसित करोगे तो शिकायत का कोई अवसर ही नहीं होगा। जो मिला है उसमें कितना अवसर है। आप लोग रोना रोते, एक सज्जन ने आकर कहा महाराज आपको देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, आप लोग धन्य हैं, आप लोगों को छोटी उम्र में आचार्य महाराज मिल गए, निकल गए, हम लोगों को तो आचार्य महाराज मिले नहीं, लेट मिले, तब तक फंस गए। बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी। तब तक फंस गए, अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब रोना क्यों रो रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी नहीं बन पाए कोई बात नहीं, सदगृहस्थ बनने का सुअवसर है, वो तो बन जाओ। तुम ये जो बोल रहे हो अंतरंग से बोल रहे हो या हमें खुश करने के लिए बोल रहे हो, ये भी पता नहीं। तुम्हें ये तो लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, पीछे रह गया, पर ये क्यों नहीं देखते कि अभी भी मेरे पास पर्याप्त अवसर है और मैं आगे बढ़ करके बहुत कुछ हासिल कर सकता हूं। कर सकते हो कि नहीं? हम साधु बने, अच्छी बात है, साधु नहीं बन सकते, संत नहीं बन सकते, कोई चिंता नहीं, सज्जन बनकर जीने का अवसर तो तुम्हारे पास है। बोलो, तुम अच्छे मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, कोई बात नहीं, मोक्ष मार्गियों का अनुकरण करने का तो अवसर है। तुम साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, व्रती भी नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, पर साधु और व्रतियों के सेवक बनने का अवसर तो तुम्हारे पास है। बोलो, है? तुम त्याग तप व्रतानुष्ठान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर त्यागी तपस्वी और व्रती का सत्कार करने का तो अवसर तुम्हारे पास है। उससे क्यों चूकते? तुम दान नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, मायूसी मत लो, लेकिन दान दातारों की अनुमोदना करने का तो अवसर तुम्हारे पास है। पर ऐसे कर्म फूटे हो, और क्या बोलो, ऐसे कर्म फूटे कि ये सब तो करते नहीं, अनुमोदना करने की जगह आलोचना करने को मुखर जरूर हो जाते हो। दृष्टि बदलिए, जीवन के प्रति सकारात्मकता को विकसित कीजिए। अवसर का रोना रोने की जगह अवसर की तलाश करने की कला विकसित कीजिए। हर क्षण तुम्हारे लिए एक अवसर बनकर आया है, यदि तुम उसे पहचानो और उसका लाभ उठाना सीखो, उसे लाभ उठाना सीखो। देखिए व्यक्ति की दृष्टि उसे कैसे आगे बढ़ाती है। एक व्यक्ति के लिए व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, स्वाभाविक है, नुकसान तो किसी को अच्छा नहीं लगता, व्यापारियों को तो केवल फायदा अच्छा दिखता है, लेकिन ऐसा कोई व्यापार नहीं जिसमें हमेशा फायदा हो, कभी नुकसान नहीं हो। है क्या ऐसा कोई धंधा?
नहीं है ना, कभी ना कभी नुकसान तो होता ही है। जब उसे नुकसान हुआ, बेटा बड़ा उदास हो गया, व्यथित हुआ। वो अपने बेटे को लेकर मेरे पास आया और कहा, महाराज इसको थोड़ा समझाइए। पिता अपने पुत्र को समझाने की बात कर रहा है। बोले, महाराज माना कि ये नुकसान है, पर मुझे ये नुकसान नहीं, इसमें नसीहत दिखती है। इसे मैं समझाता हूं, महाराज आपकी बात ये मानेगा। हमने तो यही इससे कहा कि हमने जब अपने कैरियर की शुरुआत की तब कुल 500 रुपये जेब में थे। आज बहुत कुछ है और जितना नुकसान हुआ उसके बाद भी बहुत कुछ है। महाराज जी इसको समझाइए कि नुकसान का रोना रोने की जगह नसीहत ले और आगे की बात सीखे। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये नुकसान भी तुम्हारे लिए एक अवसर है अपने सिस्टम को सुधारने का, अपनी गलतियों को ठीक करने का। ये सकारात्मकता हो सकती है। यदि ऐसी सकारात्मकता तुम्हारे अंदर हो तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। और सोच केवल नकारात्मक बनी रहेगी तो कभी सुखी नहीं बन सकते। हम लोग कहते हैं कि हम इस वजह से दुखी हैं, हम उस वजह से दुखी हैं। यह सब आरोप की भाषा है। ना हम इस वजह से दुखी है, ना हम उस वजह से दुखी है, हम तो खुद की वजह से दुखी है। दुखी होने का कारण कोई दूसरा नहीं। हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी नकारात्मकता हमें दुखी बनाती। दृष्टि विकसित कर लो तो दुख में भी सुख खोजने की कला विकसित हो सकती है। महाराज बड़ा मुश्किल है, नहीं। सामान्य व्यक्ति हर अवसर को मुश्किल देखता है और समझदार ज्ञानी हर मुश्किल में अवसर खोजता है। हर मुश्किल में अवसर ढूंढो। अगर तुम्हारे अंदर वैसी दृष्टि होगी तो होगा। पर मैं चलता हूं, अभी तो तुम्हारे सामने कोई मुश्किल ही नहीं है। अभी तो ढेर सारे अवसर है। गिनाओ कितना कितना अवसर तुम्हारे पास है। महाराज अभी तो एक बड़ा अवसर यही है कि इतना बड़ा संत समागम हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। कितने हर्षित हो गए, ये अवसर मिला ना। हाँ, अब इसका लाभ कौन कौन ले रहा है? लाभ कितने लोग ले रहे हैं? कल महाराज कह रहे थे अमंगल हटाओ। कितने लोग हैं जो मंगल करना चाहते हैं? सब संकल्पित हो जाओ सारे युवा। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे। ये उठाओ कि अब हमें समागम मिला है। पूरे हाथ उठा के रखो, पता तो लगे बासा वाले कितने ताजा हो गए। पूरे दिखा दे भैया, सब पूरे हाथ उठाए रखो। जब तक कैमरे में नहीं आओ हाथ उठा के रखना। आज से तय कर लो कि हमें ये सत्संग मिला है। अब इस सत्संग से हम अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर लेंगे। और व्यसन बुराइयों, इधर वाले को भी ले लो भाई। हाँ, सबका चेहरा दिखा दो। हाँ, अच्छे से, कि हम अब व्यसन और बुराइयों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहेंगे। ये लाभ है। आगे बढ़ेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, वंदना करेंगे। अभी तक मैं अपने आलस में जीता था, अब अपने आलस का अंत करेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे और अपने हाथों से भगवान का अभिषेक करेंगे। ये अवसर है, लाभ ले सकते हो।
ध्यान रखना, महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम्हें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम्हें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से मुझे क्या मिला। क्या मिला? ये अवसर है, एकदम प्रारंभिक अवसर। आप लोग तो किसानी से जुड़े हो, प्राय सबकी खेती है ना। बीज बोने का अवसर रोज नहीं आता, आता है क्या? अभी बीज बोओगे क्या कि आषाढ़ में बोओगे? हाँ, तो बीज बोने का अवसर हमेशा नहीं आता, कभी कभार आता है, लेकिन सही समय पर सही अवसर पर जो बीज बो देता है वो शानदार फसल काटने का श्रेय प्राप्त करता है कि नहीं? तो अब ये सीजन आया हुआ है बीज बोने का, और तुम दमो मासा वालों तो ऐसे पुण्यवाने हो। दमो मासा गढ़ा कोटा, जितनी गाड़ियां आती इन स्टेशनों में रुकती है, तुम चाहो तो और न चाहो तो, है ना। तो अभी तो तुम्हारा बढ़िया सीजन चल रहा है, हालांकि धंधे का भी सीजन अच्छा होगा, है ना। हाँ, चल रहा है ना। शादियां नहीं है इस बार, अच्छा ये भी एक अवसर है, नहीं तो क्या होता। अरे भैया भाई सीजन है और अभी महाराज आ गए, दुकान में जाए कि महाराज के पास जाए। हम एक गांव में पहुंचे, पीलिया से उठ के पहुंचे थे, और एक सज्जन आए। ये गर्मी का समय, ये तो जबरदस्त सीजन का समय रहता है। तो आकर के बोले महाराज प्रवचन। बोले बता दो भैया, तुम कहोगे तो कर देंगे, तबीयत तुम्हें पता है। बोले महाराज अच्छा है ना, आप हैरान हो ना हमें हैरान करो, आप हैरान हो ना हमें हैरान करो, आप आओगे हमें धंधा छोड़ के बैठना पड़ेगा। तो ये भी कितना अच्छा अवसर है। भी गुरु शुक्रास्त है, शुक्रास्त है। शादी गुरु भी अस्त होने वाला है 5 तारीख को, 8 तारीख से। तो ये अस्त होने का समय है, इसलिए चलो उधर कोई विकल्प नहीं, अब निर्विकल्प लेकर रहकर सत्संग करने का सुअवसर है। हाँ, और कहने को तारा अस्त है, पर गुरु तो आज तुम्हारे जीवन में है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, गुरुओं का सानिध्य पाकर हृदय में गुरु का उदय कर लो, जीवन कभी अस्त नहीं होगा। ये अवसर है बीज बोने का, श्रद्धा और संकल्प का बीजारोपण करने का। तो मौका ही मौका है इन्हें, बोलो। और जब मौका मिले तो चौका लगा। हाँ, मौके पे चौका। अभी तो चौका वाली बात आ रही है ना। अवसर, कितना बड़ा अवसर है, लेकिन अवसर मिलने के बाद भी कोई हाँ लाभ न ले तो उससे बड़ा अभागा कौन होगा। देखिए क्या होता है। एक स्थान पर हमारा प्रवास था, एक व्यक्ति जिसका घर मंदिर से लगा हुआ था, बल्कि उसके घर के कुएं से ही मंदिर का अभिषेक होता, दरवाजा मंदिर में खुलता था। पूरा चातुर्मास हो गया, वो व्यक्ति कभी नहीं आया। सारी समाज आए, वो व्यक्ति नहीं आया। और उस व्यक्ति के घर में रोज फड़ लगता था। फड़ समझते हैं ना? हाँ, बोलने की जरूरत नहीं, बुंदेलखंडी। कभी नहीं आया, पर पता नहीं कैसे उसकी सद्बुद्धि जगी। पिछी परिवर्तन के दिन वो कहां से सभा में आ गया। आए और आंसू बहाए, रोता जाए, धिक्कार है मुझे कि इतने निकट रह करके भी मैं पास नहीं आया। मैंने कितना बड़ा अवसर खो दिया। कार्यक्रम संपन्न हुआ,
सीधे सीधे कक्ष में आया, आंसू की धार चरणों को धो डाली। बोले महाराज बहुत बड़ी चूक हुई, मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने अपने जीवन का एक स्वर्णिम अवसर खो दिया। मैंने देखा इस व्यक्ति के परिणाम भीगे हुए हैं, मैंने उसे थोड़ा संबोधा और कहा जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो बचा है उसे संभालो। जो चला गया सो चला गया। सोते हुए हजारों वर्ष की जिंदगी से जागृत होने का एक क्षण बड़ा होता है। अभी भी जो बचा उसे संभालो। उन्होंने अपनी सारे व्यसन बुराइयों को 75 वर्ष की उम्र में त्यागा। संयोग से दूसरे तीसरे दिन हम लोगों का विहार हो गया, लेकिन वो एक क्षण था जो उसकी दिशा बदल दी। और 5वें 6वें दिन शुभ परिणामों के साथ वो इस दुनिया से प्रयाण कर गया। होनहार अच्छी थी, संयोग बन गए। कहने का तात्पर्य केवल ये है कि अवसर मिला था तो लाभ नहीं उठाया, पुण्य जगा तो अवसर का लाभ उठाया। तुम भी देखो, कहीं तुम्हारी गिनती तो ऐसों में नहीं है। हो सकता है इस सभा में एक आध ऐसे भी हों जो आज पहली बार आए हों। हाथ मत उठवाओ, हर बात में हाथ उठाने में हाथ उठाने का महत्व ही खत्म हो जाए। थोड़ी ढांक के भी रखनी पड़ती। हो सकता है ऐसा भी कोई पुण्यात्मा होगा, पुण्यात्मा ही कहेंगे उसको, जिसका आज ही पुण्य जगा, सद्बुद्धि जगी और पहली बार आया हो। पर मैं इसे बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं। भले आज पहली बार आया, पर आया तो यदि शरण में आ गया तो जीवन धन्य हो जाता है। मैं आप लोगों से कहता हूं, गुरुओं के चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत आओ। दर्शनार्थी बनकर आओगे कुछ नहीं पाओगे। तुम जितने दर्शनार्थी हो कुछ पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। गुरु चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत आओ, गुरु चरणों में हमेशा शरणार्थी बनकर आओ। क्या बनकर आओ? शरणार्थी। और जो शरणार्थी बनकर आता है, तय मानना उसका जीवन तर जाता है। जब जागो तभी सवेरा, ये अवसर है, इसका सही मूल्यांकन करके देखिए और अपने जीवन को बदलने के लिए संकल्पित हो जाइए कि नहीं, अब मुझे बदलना है, अपने अंदर परिवर्तन लाना है। जो अवसर मिला है उसका लाभ उठाना है। मैं ऐसा दुर्बुद्धि रहा, ऐसा अभागा रहा कि अभी तक तो अवसर पहचाना ही नहीं, पर आज दृष्टि मुझे हर कदम पर अवसर मिल रहा है। ज्यादा सोच विचार करने वाला कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जागृत आत्मा पल में आगे बढ़ जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो हाँ महाराज ने कही तो सही है, अब हम विचार कर हैं। हाँ, अब विचार कर हैं। महाराज कह रहे हैं मंदिर बनाने की सोच रहे, कर नहीं पा रहे, तो सोचत सोचत तो उम्र निकल गई, कब लो सोचो। कितना सोचोगे? सारा जीवन सोचते सोचते निकल गया। अब सोचने का क्षण नहीं, संकल्पित होकर आगे बढ़ने का अवसर है। तुम लोगों को मंदिर बनाना है, पक्के में बनाना है, तो ताली बजाने से मंदिर तो बनेगा नहीं। मंदिर कैसे बनेगा? ताल ठोक के सामने आने से। आ जाओ, विचार करो। महाराज लोग तो अभी हैं, संयोग से हम लोग आए हुए, अभी चिड़िया के बाद बातचीत करो। करना है तो फिर सोचना नहीं, सुबह शीघ्रम समाचरित। और मैं बताऊं,
तुम्हारे पास केवल मंदिर बनाने का ही अवसर नहीं, जीवन को मंदिर बनाने का अवसर है। लाभ उठाओ, जीवन को मंदिर बनाओ। और एक बात ध्यान रखना, जब तक भीतर मंदिर नहीं बनता तब तक बाहर मंदिर नहीं बन पाता। बाहर उन्हीं ने मंदिर बनाया है जिनके भीतर मंदिर बना है। अपने मन को मंदिर बनाने के लिए संकल्पित हो जाइए। अपने जीवन में पवित्रता जगाने का भाव जगा लीजिए। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उसी दिन तुमको धन पैसे का मोह समाप्त हो जाएगा। फिर तुम्हें लगेगा अरे जो लगाना है सब यहां लगा दो, जो यहां लगा वही अपना है, बाकी तो सब व्यर्थ है। हमने सुना है कि चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली की संरचना की ना? हाँ, कितने बरस हो गए? लगभग 1040-45 बरस, है ना? 1982 में हम लोगों ने सहस्राब्दी मनाई थी तो 1042 वर्ष हो गए। आज भी गोमटेश बाहुबली खड़े हैं और गोमटेश का नाम लेते ही गोमठ की याद आती। पहले गोमठ है फिर इस है, यानी चामुंड राय का नाम याद आता। जिस चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली की संरचना की, प्रतिष्ठा की, उसने अपना महल और हवेली भी तो बनाई होगी। बोलो, उस चामुंड राय ने अपना महल हवेली बनाया होगा कि नहीं? कोई अता पता है? अता पता है? अरे महल और हवेली की बात तो जाने दो, चामुंड राय के वंशजों का भी कोई पता नहीं है? पर किसका पता है? गोमटेश बाहुबली का। कुछ समझ में आ रहा है? जो तुम परमार्थ में लगा दोगे वो अमर हो जाएगा, तुम्हें अमर बना देगा। बात को ध्यान से सुनना। जो परमार्थ में अर्पित होगा वो अमर हो जाएगा, तुम्हें अमर बनाएगा। और जो अपने लिए लगाओगे वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। समझ गए? तुम लोग यहां आने के बाद अपने अपने घरों का तो रिनोवेशन कर चुके हो, खपरपोश से पक्के मकान तन गए होंगे, और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बिल्डिंगें तन गई हो गई। हाँ, दूसरी और तीसरी बिल्डिंगें तन गई होगी। और कईयों के यहाँ से बाहर दमोह, सागर, इंदौर, जबलपुर में भी मकान होंगे। कोई बम्बई, दिल्ली में भी अपने फ्लैट सुरक्षित कर लिए होंगे। किए कि नहीं? कर लिए। पर ध्यान रखना, वो सब ढह जाएगा और जो भगवान के दरबार में रहेगा, लगेगा, वही रह जाएगा, वही बच पाएगा। तो मन को जगाइए, अवसर का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। जीवन में जब भी कुछ अच्छा करने का अवसर आए तत्काल कर डालो, और बुरा करने का प्रसंग आए उसे टाल डालो। अच्छे काम को तत्काल कर डालिए और बुरे काम को सदैव कल पर टालिए। आप लोग उल्टा करते हो। अच्छा काम का प्रसंग आए, अब सोच है, विचार करेंगे, यही होता है ना। लेकिन बुरा कार्य करने के लिए कभी विचार करते हो? तुरंत। बस यही दिशा बदलने की बात है, दृष्टि पलटने की बात है। हमें अच्छा काम करने में कभी विचार नहीं करना, बल्कि जब भी विचार करो तो केवल अच्छे का विचार करो। और बुरा काम करने की बात आए तो जितना बने उसे टालते जाओ, टालते जाओ, टालते जाओ, ताकि अपने जीवन को संभाला जा सके और आगे बढ़ा जा सके। तो जीवन में प्राप्त अवसर को पहचानिए। बहुत सारे अवसर मिले, मनुष्य जन्म मिला, अच्छा शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा परिवार मिला, अच्छा संस्कार मिला, धन संपन्नता मिली। क्या कुछ नहीं मिला? सब कुछ मिला ना। क्या ये अवसर नहीं है कि नहीं? अच्छा शरीर मिला, तुम्हारे लिए अवसर है लोगों की सेवा करने की, है कि नहीं? हाँ, अच्छी बुद्धि मिली, तुम्हारे लिए अवसर है
तत्व का अभ्यास करने की, आगम का अभ्यास करने की, अच्छे संस्कार मिले, तुम्हारे लिए अवसर है गुरुओं का समागम पाने का, अपने चरित्र को निखारने का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का। तुम्हारे पास धन संपन्नता है, तुम्हारे लिए अवसर है दान धर्म करने का, परोपकार करने का, सेवा का आदर्श उपस्थित करने का। अच्छा परिवार मिला, तुम्हें अवसर है प्रेम से हिल मिलकर रहने का, साथ देने का, साथ निभाने का। क्या कर रहे हो ये सब? ये अवसर है कि नहीं? बोलो, थोड़ा दम से तो बोलो। पहचान रहे हो? ये अवसर है, इसकी पहचान है। जो अवसर को अवसर की भांति पहचानते हैं वे ही अवसर का लाभ उठा पाते हैं, अन्यथा अवसर खोते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं, फिर कहते क्या बताएं, हाय कुछ न कर सका। ये बस जीवन ऐसे मत जियो कि आखिरी क्षणों में तुम्हारे मुख से हाय निकले। जीवन इस तरीके से जियो कि जीवन की आखिरी सांस में भी परम प्रसन्नता और संतुष्टि की अभिव्यक्ति हो कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, करने योग सब काम करके जा रहा हूं। कल्पना करो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो। आप सब लोग आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो। आंखें बंद करो और सोचो कि अभी आपकी इसी क्षण मृत्यु हुई है, आपकी ठठरी बांध कर ले जाई जा रही है। घबराना नहीं, वो एक दिन तो होना ही है, पर हमारे कहने से नहीं होगा। हाँ, महाराज कह रहे हैं ऐसा सोचने वालों की आयु लंबी हो जाती। मान लो ऐसा आंखें बंद करके सोचो कि अभी इसी समय मेरा प्राणांत हुआ और मेरी अर्थी उठ रही है। अगर ऐसा क्षण तुम्हारे साथ आ जाए तो तुम्हारी आत्मा क्या अनुभव करेगी? ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक है, हम यहाँ इस दुनिया से जा रहे हैं तो परम प्रसन्नता और तृप्ति के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो कुछ करना था सब कर लिया, अब हमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। या मन में कसक है? बोलो, कितने लोग हैं इस सभा में जिनके मन में ऐसा हो कि बस कोई बात नहीं, हम गए बड़े अच्छे से जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने जीवन में जो कुछ करना था सो कर लिया। कितने लोग? एक आध हाथ उठेगा। बहुत बढ़िया, मतलब तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल में खुश हो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आज भी मौत आ जाए तो स्वागत है। पर भैया संतोष तुम प्रकट तो कर रहे हो, पर तुम्हें पता है यहाँ से वहाँ जा रहे हो और हाथ में कुछ है नहीं तो क्या करोगे? अमेरिका जाना है, करेंसी है नहीं, क्या करोगे वहां? बोलो, खाली जेब जाओगे? तो ये तो कह दिए कि हम बहुत बहादुरी का काम है कि हम संतुष्ट होकर जा रहे हैं, थोड़ी जेब तो तलाशो अपनी। यहां से वहां तक जाने के लिए जो अपेक्षित होना चाहिए वो मैंने जोड़ा है कि नहीं? बोलो, भारत का रुपया अमेरिका में चलेगा क्या? वहां क्या चलेगा? क्या चलेगा? तो तुमने डॉलर जोड़े कि रुपये? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। तो वहां क्या करोगे? भीख मांगोगे? वहां तो भीख की भी व्यवस्था नहीं है। बोलो, कैसे संतुष्टि? जीवन में करने योग्य कार्य किए बिना संतोष होना ही नहीं चाहिए। तभी संतुष्टि होनी चाहिए जब हम करने योग्य कार्य कर ले। इतने में संतुष्ट मत हो। तुम्हें जो अवसर मिला इसके लिए नहीं मिला। अब कुछ लोग ऐसे ही हैं, एक बार रिजल्ट निकला, हाईएस्ट आया 99.9%, पर कुछ बच्चे थे उनका 33% आया। 33% वाला बहुत खुश था, 33% मार्क्स लिया और बड़ा खुश। किसी ने पूछा, भैया तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो?
तुम्हारे मार्क्स मात्र 33% आए, देखो टॉपर ने तो 99.9% लिया। बोला इसीलिए तो खुश हो। बोले तुम इतने खुश क्यों? जो टॉपर वो 99.9% लिया और तुम खुश? बोले इसीलिए तो खुश हूं। बोले क्यों? बोले अगले साल वो भी उसी क्लास में बैठेगा जिसमें मैं बैठूंगा। तो तुम लोग भी ऐसे ही हो। अरे तेरे पास जब 99% मार्क्स लाने का अवसर है तो 33 में संतोष रखना अच्छी बात नहीं है। इसलिए जितना करने योग्य है वो करो। अपनी क्षमता का पूर्ण लाभ न उठाना एक बहुत बड़ा पाप और अपराध है। तुम जितने शुभ संयोग लेकर आए उनका सदप्रयोग नहीं करे तो तुमसे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। एक लक्ष्य रखो, जितना अर्जित लेकर आए हैं उससे ज्यादा संचित करके जाएंगे, तब तुम्हारे जीवन की उपलब्धि है। बैलेंस शीट देखो तो थोड़ी, जितना अर्जित लाए थे उससे ज्यादा बैलेंस में है, संचित है, तब कहो कि हाँ हम संतोष के साथ जा रहे। अभी तो नेगेटिव होगा, सब उल्टा। अभी तक भोगा ही है, कमाया क्या ये देखो, समीक्षा करो। और जब तक सही समीक्षा नहीं होती जीवन का उत्कर्ष नहीं होता। इसलिए अवसर मिला है उसे पहचाने, उसका लाभ उठाए, उसे खोने मत दें। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत मौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अनुपम मौका है। जाग जाग हे ज्योति पुंज, यह अवसर बीता जाता। जाग जाग हे ज्योति पुंज, यह अवसर बीता जाता। जो क्षण गया गया वापस, फिर लौट कभी नहीं आता। जो क्षण गया गया वापस, फिर लौट कभी नहीं आता। फिर क्षण बीतने के बाद लौटने वाला नहीं है। इसलिए हर क्षण जीवन छीन हो रहा है। क्षण क्षण छीन होते जीवन को, इससे पहले कि क्षण बीते उस क्षण का रस निचोड़ लो, ताकि जीवन का उत्कर्ष किया जा सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। हम अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाएं, उस जीवन के उत्कर्ष के मार्ग पर चले, तो हम अपना जीवन धन्य कर सकेंगे। बासा वालों को अवसर मिला है, अवसर और लेना भी चाह रहे हैं। बिल्कुल अवसर मिलना, उससे ज़्यादा अवसर को पहचान कर उसका लाभ उठाना है। विमल सागर जी महाराज, आनंद सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी आपके यहाँ विद्यमान हैं और ऐसा लग भी रहा है कि भी और विद्यमान रहेंगे। आप जब तक है तब तक। हाँ पर महाराज कह रहे हैं सोना मत, ये थोड़े ही दिनों का है और चंद दिनों का मेला। ये तो आप लोग बोलते ही हैं, है ना, एक भजन गाते हैं ना, चंद दिनों का मेला है ये, चला चली का खेला रेला है। तो ये तो खेला है, रेला है, इसे पहचानिए और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। जो भी भाव है, हमारा पहला लक्ष्य अपने जीवन का कल्याण होना चाहिए। हम जो कुछ भी काम करते हैं जीवन के कल्याण के लिए करते हैं, अपने आत्मा के उत्कर्ष के लिए करते हैं। आत्मा को केंद्र में रखकर हम आगे बढ़ेंगे, तभी अपने जीवन का भला हो सकेगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।